इमाम हुसैन के बलिदान की कहानी, जो मुहर्रम के महीने में विशेष रूप से याद की जाती हैं, इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां इमाम हुसैन के बलिदान और करबला की लड़ाई से जुड़ी हैं, जहां उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इमाम हुसैन की कहानी संक्षेप में। इमाम हुसैन इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और हजरत अली के बेटे थे। वे शिया मुसलमानों के तीसरे इमाम थे। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों का यजीद की सेना के साथ करबला में युद्ध हुआ था। यह युद्ध इमाम हुसैन के न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष का प्रतीक है। यजीद, जो एक शासक था, ने इमाम हुसैन से अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अन्याय के खिलाफ थे। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन, उनके परिवार के सदस्य और साथी शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर को भी शहीद कर दिया गया था। इस घटना को शिया मुसलमानों द्वारा शोक और बलिदान के रूप में मनाया जाता है। करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन के बलिदान को न्याय, सच्चाई और धार्मिकता के लिए एक महान उदाहरण माना जाता है। इमाम हुसैन का मकबरा करबला में स्थित है, जो शिया मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। आए जाने इमाम हुसैन की कहानियों का महत्व। इमाम हुसैन की कहानियां मुसलमानों को न्याय, सच्चाई और बलिदान का महत्व सिखाती हैं। ये कहानियां अन्याय के खिलाफ लड़ने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मुहर्रम के महीने में इन कहानियों को याद करना इमाम हुसैन के बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। यह समय धार्मिक और नैतिक मूल्यों को याद करने और उन पर चलने का एक अवसर है।